अगर 1,000 रुपये फाइन मार देंगे तो हमको कम से कम वो पूरा करने के लिए 2 दिन धंधा करना पड़ेगा। 2 दिन बचाएंगे तो बचेगा, फिर उसके लिए जो बीवी बच्चे खाएंगे उसके बाद बचाएंगे तो 2 दिन में पूरा होगा ना, नहीं होगा। अब जब टैक्सी का सीट बेल्ट है ही नहीं है, पीछे है ही नहीं, तो कहाँ से हम वो करेंगे, बैठाएंगे। Dear viewers, this is Shashank and you're watching HW News. From today onwards, the Mumbai Traffic Police has come up with an awareness campaign. This traffic awareness campaign is going to be regarding the wearing of seat belts. So from now, the front as well as rear commuters have to wear seat belts. So it means that whoever is traveling in a car has to be wearing seat belts. If not, after 10 days, that is from 11th of November, a fine will be levied on the motorist. Similarly, even those on motorcycles have to wear helmets. If even sitting behind people have to wear helmets. Also, in this regard, we spoke to a lot of taxi drivers on what their take is on such a hefty fine, because there is going to be a 1,000 rupees fine from 11th of November for those who are not going to wear seat belts. So here is what taxi drivers told when they were asked that they will have to pay the fine if the passenger is at fault. This particular law came into light after the Cyrus Mistry case had taken place earlier in this year. So let's see what taxi drivers have to say on this stringent law. जो बाहर जब समझो सिटी में धंधा कर रहे हैं न, तो आगे कर पैसेंजर लगाते नहीं सीट बेल्ट, बोलते आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है तो क्या सीट बेल्ट लगाऊं। और दूसरी बात, पीछे जो है सीट बेल्ट लगाने के लिए 2 आदमी का लागत, 3 आदमी कैसे बैठेंगे, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन ये सरकार मानती नहीं, ज़बरदस्ती फाइन मारती है। मेरे को ये अंदाज़ा था कि 500 रुपया तक फाइन है, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर। एक बात आप बताएं कि इतने का 1,000 रुपए का धंधा भी होता है क्या, जितना वो फाइन मार रहे हैं? अगर 1,000 रुपये फाइन मार देंगे तो हमको कम से कम वो पूरा करने के लिए 2 दिन धंधा करना पड़ेगा। 2 दिन बचाएंगे तो बचेगा, फिर उसके लिए जो बीवी बच्चे खाएंगे उसके बाद बचाएंगे तो 2 दिन में पूरा होगा ना, नहीं होगा। हाईवे पे चलने के लिए ठीक है, सिटी में यहाँ एक सिग्नल छूटा नहीं तो फिर दूसरा आ जाता है, तो यहाँ आदमी सीट बेल्ट बांधेगा कि चढ़ेगा उतरेगा गाड़ी पे, ये दिक्कत है ना। तो ये जो 1,000 रुपये जुर्माना बोल रहे हैं वो ये तो जबरदस्ती का यार तोप रहे हैं। जब सिटी में थोड़ी चलने वाला, हाईवे पे चलेगा वहाँ आप लगा सकते हो। यहाँ आदमी चढ़ेगा बैठेगा उतरेगा कि सीट बेल्ट बांधेगा, कैसे होएगा फिर? क्या आप देखो यहाँ कौन सा रूल कैसे चलता है अभी चलने के बाद हमें मालूम पड़ेगा। अभी तो आज से चालू हुआ है, अभी तो कोई रोका नहीं। पीछे मान लो सीट बेल्ट तो है, लेकिन वो लगाने वाला भी वो नहीं है ना, कहाँ उसको लगाया जाएगा। देखो आजू बाजू वाले में तो है, शायद बीच वाले के लिए है कि नहीं? नहीं, हमारे समय तो बेल्ट है, लेकिन वो लगाने के लिए वो नहीं दिया है। करना पड़ेगा, उसमें क्या है, हम क्या कर सकते हैं उसमें। जो गवर्नमेंट लागू करेगी वो तो करना पड़ेगा। तो इसमें नुकसान शायद आपका होने वाला है। अभी होगा तो अभी क्या करेगा, तो गवर्नमेंट का सोचना चाहिए, नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा। 1,000 रुपए आपको फाइन ज़्यादा नहीं लग रहा है? बहुत ज़्यादा है। ये कोई बढ़ोतरी अगर मुझे मिलता है तो सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है। जो कानून के दायरे पे चलना है, समझे। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कोई तरह से अगर हादसा होता है, कुछ भी होता है तो लग सकता है कि अगर वो रहेगा सीट बेल्ट तो क्या इसमें सुरक्षित रहेगा। में सीट बेल्ट पीछे है ही नहीं है, अभी वो क्या करेगा, अभी कैसे लगाएगा उसमें सीट बेल्ट कहाँ से लगाएगा? किसी से टैक्सी में सीट बेल्ट पीछे है ही नहीं है तो क्या करेगा, कैसे? 1,000 रुपये फाइन ज़्यादा नहीं है क्या? बहुत ज़्यादा है। और पैसेंजर की गलती के लिए आप लोगों को भरना पड़ रहा है, इसका हम लोग को भरना पड़ेगा ना। अभी तक तो नहीं हुआ है, अभी देखो अब जब होएगा तो भरना तो पड़ेगा हम ही लोग को ना। अब जब टैक्सी का सीट बेल्ट है ही नहीं है, पीछे है ही नहीं, तो कहाँ से हम वो करेंगे, बैठाएंगे। So here is what Mumbai taxi drivers feel about the stringent traffic rule which has been executed under Motor Vehicles Act 2019. It will be interesting to see that for how many days does this law exist, because previously also we had seen such laws taken place, such stringent laws like putting on helmet and drink and drive cases where there were heavy fines on offenders. Those laws did not existed much,
and they were only on paper and implementation was only there for around a week or so. So it might be interesting to see if these laws are going to be existing more than what they were earlier. So we are going to provide you all the updates on this particular law. For more such news and updates, you have to keep watching HW News. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news.